हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लेकर आई हूँ फिर से एक नई कहानी का शीर्षक है एक माँ का वजूद। घर में छोटी सी पार्टी रखी थी। प्रतिमा की बेटी रिया और बेटा आरव दोनों ही अपनी पढ़ाई करके कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे, पर प्रतिमा का मन पार्टी के दौरान भी थोड़ा उदास और मनखिन था। रह रह कर उसके पति अमन की मजाक में की हुई बात उसके दिल पर चोट कर रही थी। प्रतिमा ने क्या नहीं किया परिवार के लिए, अपनों के सपनों के लिए। वो खुद अपने सपने भूल चुकी थी, घर परिवार के लिए अपना वजूद खो चुकी थी, भूल चुकी थी कि उसका स्वयं का भी कोई व्यक्तित्व है। अभी उसके पति के दोस्त आकाश ने कहा कि भाभी जी, यह सब आपके त्याग और तपस्या का फल है जो आज दोनों बच्चे कामयाब हो चुके हैं। अमन अपने मित्र आकाश की बात बीच में ही काटते हुए बोला, मैं नहीं मानता कि प्रतिमा का इन बच्चों को रोटी देने के अलावा कोई योगदान है, और ऐसा तो हर औरत घर और बच्चों के लिए करती ही है। बच्चों को महंगे स्कूल में मैंने पढ़ाया, इनके भविष्य की दिशा मैंने निर्धारित की, मैंने ही इनकी पढ़ाई में पैसा पानी की तरह खर्च किया, जिससे इनकी सफलता का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे जाता है। कहकर अमन जोर से हंस पड़ा। बात मजाक में थी, पर प्रतिमा के दिल पर जैसे वज्र सी चोट कर गई। उससे वहाँ बैठा नहीं गया। वो नाश्ते की ट्रे उठाकर रसोई में आ गई और सबसे नज़र बचाकर रोने लगी। सोचने लगी, क्या मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ रोटी बनाने का ही काम किया है? मेरा बस इतना ही वजूद है इस घर में या बच्चों की कामयाबी में? प्रतिमा अपने अतीत में पहुंच गई, जहां से उसकी गृहस्थी की शुरुआत होती है। उसे आज भी याद है जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। आंखों में हजारों सपने लिए उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन अमन के व्यवहार ने उसे कदम दर कदम तोड़ा। सम्मान देना तो दूर की बात रही, कभी भी किसी के सामने उसका अपमान कर देता, और शायद उसे एहसास भी नहीं होता कि उसने प्रतिमा का कितना दिल तोड़ा है। अब वह अपने दोनों बच्चों के लिए, अपने घर संसार के लिए हर अपमान का घूंट हर कदम पी जाती। दोनों बच्चों के जन्म के बाद प्रतिमा सिर्फ बच्चों के लिए जीती रही। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना पल रहा था कि उसके दोनों बच्चे सफलता की सीढ़ियों पे चढ़े और अपना एक मुकाम हासिल करें। प्रतिमा ने दोनों बच्चों को जन्म से ही अच्छे संस्कार दिए, बच्चों को समझाया कि सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रतिमा के संस्कार ही थे जिसने दोनों बच्चों को सफलता का मार्ग दिखाया, और आज फिर से अमन ने इतनी बड़ी खुशी के बाद भी आखिर उसका अपमान कर ही दिया। उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। सोचकर प्रतिमा मन ही मन सुबह उठी। उसे डर था कि आज उसकी आंखों में कोई आंसू न देख ले। तभी रिया आकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर हॉल में ले जाती है और आकाश से कहती है, हाँ अंकल, हमारी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ हमारे पापा को जाता है, जिन्होंने आज तक हमारी कोई भी स्कूल पीटीएम शायद ही अटेंड की हो। हमारे बचपन में उन्हें शायद इतना भी नहीं पता रहता होगा कि हम कौन सी क्लास में, कौन से सेक्शन में हैं, हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है, हमें अपने भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है। कभी पापा ने हमसे बात नहीं की। कौन सा स्कूल प्रोजेक्ट कब जमा करना है, क्या सामान लाना है, सब कुछ मम्मी करती रही। घर के हजारों काम होने के बावजूद माँ ने हमें पूरा समय दिया। किससे ट्यूशन लेना है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, हम कमज़ोर हैं किस सब्जेक्ट में, और कब तक फीस जमा करनी है। बीमार होने पर बीच स्कूल से माँ ही लेने जाती, डॉक्टर को दिखाती, रात भर जागती, फिर सुबह जब सब सो रहे होते तो जल्दी उठकर काम में लग जाती, हॉलीडे होमवर्क कराती, सारे काम माँ ही तो कराती रही। माँ को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक़ रहा है, पर हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो या पापा की नींद खराब ना हो जाए, माँ अपना इतना छोटा सा शौक़ भी पूरा ना कर पाई। माँ अपने ज़माने में एक अच्छी कथक डांसर रही, पर घर परिवार के आगे उन्होंने अपने सपने को भुला दिया। सपना क्या, इसे उनका वजूद ही कहूँगी, जिसे माँ ने कदम कदम पर हम सबको खुशियों के लिए भुला दिया। हमें अपने पापा के व्यवहार से ही यह एहसास हुआ कि हमें अपनी माँ की मेहनत को रंग देना है, उनका खोया वजूद वापस लाना है। देखा जाए तो इनडायरेक्टली पापा को ही हमारी सफलता का क्रेडिट जाता है ना माँ? कहकर रिया अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अपनी बेटी रिया की बात सुनकर अमन का चेहरा उतर गया। उसे अपने व्यवहार पर आज बहुत पछतावा हो रहा था। उससे कुछ कहते नहीं बना। वो अपने दोस्त आकाश से बोला, चल ना यार, चल ऊपर चल, पार्टी एंजॉय करते हैं। कहाँ फिजूल की बातों में हम बैठ गए। तो दोस्तों, हर नारी का हमें सम्मान करना चाहिए, उसके योगदान को सराहना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की कहानी यही ख़त्म